इस बात पर गर्व है कि मुलायम सिंह की यह समाजवादी पार्टी आज भारत में तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसके अपने दम पर 37 सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक विधायक हैं। दूसरे प्रांतों में भी हमारे विधायक हैं। बहुत जल्द वो खुशखबरी भी मिलेगी जब समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिल जाए। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार इस दिशा में पार्टी को दूसरे प्रांतों में भी, जहां जनाधार है, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वहां हमारा संगठन मजबूत हो। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव सर्व समाज के नेता थे। सांसद अफजाल अंसारी, उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज दिनांक 22 नवंबर को समाजवादी पार्टी गाजीपुर के तत्वाधान में समाजवादी पार्टी के संस्थापक, देश के रक्षा मंत्री, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के संरक्षक रहे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती पर उनकी तस्वीर पर अकीदत के फूल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी आयोजित हुई। गोष्ठी से पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल यादव, विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव और विधायक जय कुसुम साहू ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में मरीजों के बीच फल तकसीम किया। ये जयंती समारोह जिला अध्यक्ष गोपाल यादव की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय डॉक्टर लोहिया मुलायम सिंह यादव के भवन पर भी उनकी तस्वीर पर अकीदत के फूल के बाद विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी आरंभ होने से पूर्व सभी कार्यकर्ताओं ने नेताजी की तस्वीर पर अकीदत के फूल के बाद खराज अकीदत पेश किया और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इस देश के धर्म निरपेक्ष स्वरूप, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने और सांप्रदायिक और पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ हमेशा संघर्ष करने का संकल्प लिया। गोष्ठी के शुरुआत में समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रजनीकांत यादव ने इंसान तो सभी यहाँ, इंसान तो सभी यहाँ, इंसान थे मुलायम, उपमा न कोई शेष है, ईमान थे मुलायम समाजवादी गीत प्रस्तुत कर अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत किया। इस गोष्ठी में सांसद अफजाल अंसारी ने श्रद्धांजलि पेश करते हुए उन्हें सर्व समाज का नेता बताया और कहा कि वो लोक नायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया के बाद समाजवादी आंदोलन के मजबूत स्तंभ थे। वो लोकतंत्र के सजग प्रहरी थे। वो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के प्रबल पक्षधर सशक्त पैरोकार थे। गरीब नेताजी के राजनीति के केंद्र में था। वो आजीवन समाज से गैर बराबरी समाप्त कर समता मूल समाज बनाने की लड़ाई लड़ते रहे। अफजाल अंसारी ने भी कहा कि नेताजी गरीबों का रहनुमा और हर दिल अजीज बताते हुए कहा कि नेताजी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे। उन्होंने नेताजी की महिलाओं के लिए किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि महिलाओं को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उनकी उपेक्षा करके समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकता है। जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने नेताजी की खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो गैर बराबरी के खिलाफ आजीवन संघर्ष करते रहे। उनकी संघर्ष गाथा हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें उनके जीवन से ये प्रेरणा मिलती है कि यदि व्यक्ति संघर्ष करेगा तो उसके लिए कोई मंजिल नामुमकिन नहीं है। विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने
गोष्ठी में बोलते हुए कहा कि व्यक्ति एवं उनके कार्य की चर्चा करते हुए कहा कि नेताजी अपने कार्यों, विचारों, वसूलों और सिद्धांतों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। नेताजी अमर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह जैसे नेता आज भारत की राजनीति में दुर्लभ हो गए हैं। उनके अंदर संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता थी। उनके मन में गरीबों के लिए गहरी वेदना और पीड़ा थी। जब भी अवसर मिला हर तबके के लिए दिल खोलकर कलम चलाई। विधायक जयकिशन साहू ने कहा कि वह सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। उनके संघर्ष से प्रेरणा लेकर हमें समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। नेताजी ने हमेशा हम सबको संघर्ष का पाठ पढ़ाया और गरीबों, पिछड़े के सवाल पर आजीवन संघर्ष करते रहे। उनके सिद्धांतों और असूलों को अपने जीवन में लाकर नेताजी को हमेशा के लिए जीवित रखने की जरूरत है। वो न्याय और अत्याचार के खिलाफ आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्हें कहा कि नेता आंदोलन के नेता थे और हमेशा हम सबको गरीबों के सवाल पर आंदोलन की प्रेरणा देते थे। इस अवसर पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय सचिव राजेश कुशवाहा, पूर्व विधायक खुर्शीद अहमद, प्रदेश कार्य समिति के आमंत्रित सदस्य रामधरी यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष सुदर्शन यादव, डॉक्टर ननकू यादव, सुधीर यादव, बाबू मुन्नन यादव, मन्नू सिंह, सूरज राम बागी, अरुण कुमार श्रीवास्तव, तहसीन अहमद, रामबचन यादव, शिवशंकर यादव, आज़ाद राय, दिनेश यादव, सूर्या सिंह, रीता विश्वकर्मा, विभा पाल, डॉक्टर समीर सिंह, सूर्यनाथ यादव, राम प्रकाश यादव, इलियास अहमद, चंद्रशेखर यादव उर्फ पप्पू यादव, पंकज यादव, रमेश यादव, सुग्गू यादव, अंबिका यादव, परशुराम बिन, शेर अली रायनी, रीना यादव, अनीता यादव, पूजा गौतम, कंचन रावत, बिंदु बाला बिन, राजेश कुमार यादव, मोहम्मद जुम्मन, बेजू यादव, राजेश गौड़, रणजीत यादव, रामशीष यादव, अशोक कुमार यादव उपस्थित थे। इस विचार गोष्ठी की संचालन जिला महामंत्री कन्हैया लाल विश्वकर्मा ने किया। अब आप अफजाल अंसारी की बातों को सुने और उन्होंने प्रेस वार्ता में लोगों से क्या कहा है, आप भी सुने। G72 न्यूज़ के लिए नाजिम रजा की विशेष रिपोर्ट। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्हें जनमानस ने धरती पुत्र की संज्ञा दी थी, हम लोगों के बीच में नहीं रहे। उनकी जयंती आज हर जगह मनाई जा रही है और याद किया जा रहा है, इसलिए कि माना जाता है कि वो एक ऐसी हस्ती थी जिसने अपना संपूर्ण जीवन कमजोर, गरीब और हर उस वर्ग के लिए जिसे न्याय नहीं मिला है उसको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। सारा जीवन पर्यंत समाजवादी विचारधारा से लैस होकर के, वो समाजवादी विचारधारा जिस समाजवादी विचारधारा को लेकर के माननीय लोहिया जी और सारे जनेश्वर मिश्रा जी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, सारे लोग, लेकिन जब देश में एक परिवर्तन हुआ था, इमरजेंसी, और इमरजेंसी के बाद के जमाने में जब जनता पार्टी का गठन हुआ तो उसमें सारी विरोधी विपक्षी पार्टियां एक विलय करके एक जगह इकट्ठा हुई। उस समय समाजवादी पार्टी भी और दूसरी भी विचारधारा के सब पार्टियों का एक में विलय हो गया, गुट होकर रह गई। और उसी में रास्ता भटक के कई बड़े बड़े समाजवादी नेता, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस साहब जैसे बड़े नेता, ये सब लोग रास्ता भटक करके दूसरी कतार में खड़े हो गए। उसके बाद नए सिरे से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी की फिर से स्थापना की और उस समाजवादी विचार को फिर जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य लेकर के वो सारा जीवन काम करते रहे।
हम लोगों को और देश के करोड़ों लोगों को इस बात पर गर्व है कि मुलायम सिंह की यह समाजवादी पार्टी आज भारत में तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसके अपने दम पर 35 सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक विधायक हैं। दूसरे प्रांतों में भी हमारे विधायक हैं। बहुत जल्द वो खुशखबरी भी मिलेगी जब समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिल जाए। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार इस दिशा में पार्टी को दूसरे प्रांतों में भी जहां जनाधार है, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वहां हमारा संगठन मजबूत हो, इसका प्रयास चल रहा है। अभी आपने मंच से बोला कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं का मुस्लिम हमने ये आज उल्लेख इसलिए किया कि माननीय मुलायम सिंह यादव ने जो इतनी तवज्जो महिलाओं के प्रति दी, वो हमारी आधी शक्ति है। देश की आधी आबादी है महिलाओं की, और समाज में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ही जब पंचायत राज एक्ट लागू हुआ तो उन्होंने महिला रिजर्वेशन की बात की, जिसका नतीजा ये है कि गांव में ग्राम पंचायत के मेंबर से लेकर जिला पंचायत के मेंबर से लेकर जिला पंचायत का अध्यक्ष और दूसरे तमाम पदों पर, यहां तक कि बिना रिजर्वेशन के भी पार्टी ने समाजवादी पार्टी का सिंबल देकर के विधायक और सांसद भी बनाया। तो मुलायम सिंह की सोच एक जो थी, वो समाज में महिलाओं को सम्मान और उनका हक और अधिकार दिया जाए। आज मैंने इस बात को कहा कि कहीं ना कहीं हमें महसूस होता है कि जो समाजवादी विचारधारा के लीडरशिप के और नेता लोग हैं, मुलायम सिंह के इस नीति के लिए अपने समाज में, अपने गांव में, अपने घर में हम अपनी बहू बेटी महिलाओं को समाज में, सामाजिक कार्यों में उनके पद और उनका प्रतिष्ठा और उनको अवसर देने का प्रयास करें, तो ये भी एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी, एक तरीका होगा माननीय मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने का। सांसद जी, एक थोड़ा सा अलग है, बाबा बागेश्वर जो हिंदू की यात्रा निकाल रहे हैं, इस पर क्या आपका कोई राय रहेगा? आपको मैं सलाह दे सकता हूं कि उनके लिए चले जाइए। हमारे सनातन धर्म की 4 पीठ है और उन चारों पीठों के शंकराचार्य में से जिन शंकराचार्य महाराज से आप मिल लीजिएगा, वो बाबा बागेश्वर जी के बारे में आपको सही जानकारी दे देंगे और उनके बारे में बता देंगे।